नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ब्रह्मांड के रहस्यों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खगोलीय पिंड की जिसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली चुंबकीय तारा कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटार की। तो आखिर ये मैग्नेटार है क्या? मैग्नेटार एक विशेष प्रकार का न्यूट्रॉन स्टार है जो किसी विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनता है। साधारण न्यूट्रॉन तारे के मुकाबले मैग्नेटार के पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। इतना शक्तिशाली कि यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 1000 ट्रिलियन गुना ज्यादा होता है। तो कल्पना कीजिए, अगर ऐसी ताकतवर चुंबकीय शक्ति हमारे आसपास होती तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ ही सेकंड में खराब हो जाती। मैग्नेटार कैसे बनता है? अब सवाल उठता है, ये मैग्नेटार बनता कैसे है? जब कोई विशाल तारा, मैसिव स्टार, अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करता है तो उसका केंद्र कोर ढह जाता है और न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। लेकिन जब इस न्यूट्रॉन तारे के अंदर मौजूद कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, तब यह साधारण न्यूट्रॉन तारे की बजाय मैग्नेटार बन जाता है। मैग्नेटार की कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती हैं। एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, जैसा कि हमने पहले बताया, इसका चुंबकीय क्षेत्र ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली होता है। 2 गामा रे एक्स-रे का उत्सर्जन। ये तारे उच्च ऊर्जा गामा रे और एक्स-रे का उत्सर्जन करते हैं जो कभी-कभी अचानक चमक, फ्लेयर के रूप में दिखाई देते हैं। 3 स्पिन या घूर्णन। ये तारे बहुत तेजी से घूमते हैं जो कभी-कभी 1 सेकंड में कई बार अपनी धुरी पर घूम सकते हैं। 4 अल्प आयु। मैग्नेटार ज्यादा समय तक सक्रिय नहीं रहते। आमतौर पर 10,000 साल में उनकी चुंबकीय शक्ति कमजोर हो जाती है। मैग्नेटार का प्रभाव और खतरनाक चमक। मैग्नेटार केवल दूर आकाशगंगा में ही नहीं है, बल्कि उनका प्रभाव हम तक भी पहुंच सकता है। मैग्नेटार कभी-कभी इतनी तीव्र ऊर्जा छोड़ते हैं कि गामा रे की चमक कुछ पलों के लिए पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकती है। 2004 में धरती पर एक गामा रे बर्स्ट दर्ज की गई जो पृथ्वी से 50,000 प्रकाश वर्ष दूर थी, लेकिन फिर भी उसने पृथ्वी के वातावरण पर असर डाला। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह चमक थोड़ी और पास होती तो धरती पर जीवन के लिए खतरा बन सकती थी। अब आपको यह जानना दिलचस्प लगेगा कि मैग्नेटार, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के बीच क्या अंतर है। ब्लैक होल, इसमें गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। न्यूट्रॉन स्टार, ये बहुत छोटे और घने होते हैं, लेकिन इनमें चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा नहीं होता। पल्सर, ये भी न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, लेकिन ये रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं और एक लाइटहाउस की तरह चमकते हैं। मैग्नेटार, इसका चुंबकीय क्षेत्र बाकी सबसे कई गुना ज्यादा होता है और ये गामा रे और एक्स-रे उत्सर्जित करता है। अब बात करते हैं, वैज्ञानिकों ने मैग्नेटार की खोज कब की? पहला मैग्नेटार 1998 में खोजा गया था और अब तक 30 से ज्यादा मैग्नेटार की पहचान की जा चुकी है। क्या इंसानों के लिए मैग्नेटार खतरनाक है? फिलहाल ब्रह्मांड में पाए गए सभी मैग्नेटार हमसे 50,000 प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में अगर कोई मैग्नेटार हमारे पास के क्षेत्र में हुआ तो उसकी गामा रे चमक हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं मैग्नेटार से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स। अगर आप एक चम्मच मैग्नेटार का पदार्थ लें तो उसका वजन होगा 10 करोड़ टन। मैग्नेटार का चुंबकीय क्षेत्र इंसानी डीएनए को भी नष्ट कर सकता है। एक मैग्नेटार से निकली गामा रे चमक इतनी शक्तिशाली होती है कि यह कुछ ही सेकंड में किसी ग्रह के वातावरण को नष्ट कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो मैग्नेटार पर। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।